तो आज शुरू करेंगे हम लोग न्यू चैप्टर वैदिक एज या वैदिक काल। पहला इसमें क्वेश्चन बहुत है। बड़ा। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये हो जाएगा एक श्रेष्ठ वंश या जाति को। ऑप्शन डी हो जाएगा। हम्म, आर्य एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ कुलीन है, जिसका उपयोग इंडो ईरानी लोगों द्वारा स्वपदनाम के रूप में किया जाता था। शास्त्रीय कुलीन व्यक्ति, इस शब्द का प्रयोग भारत में वैदिक काल में लोगों द्वारा स्वयं के लिए एक जातीय लेबल के साथ साथ कुलीन वर्ग के को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में भी आर्य होने का विचार धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई था, न कि नस्लीय। हालांकि विकल्पों के आधार पर श्रेष्ठ या कुलीन जाति इसके शास्त्रीय अर्थ को दर्शाता है। कितना अच्छा। नेक्स्ट। शास्त्रीय संगीत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो ये हो जाएगा एक कुलीन व्यक्ति। हम्म। जैसे नेक्स्ट। कौन सा सबसे पुराना वेद है, तो ये तो हो जाएगा ऋग्वेद। वही चीज करता है। ओके। हाँ। वेदों में हाँ, सबसे प्रारंभिक रचना कौन सी थी, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। अच्छा। त्रयी किसका नाम है, तो ये हो जाएगा तीन वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समूह को वेद त्रयी या केवल त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट। सब किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द पहली बार उल्लेख में मिलता है, तो ऋग्वेद। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद के बढ़िया। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के एक सूक्त में ब्राह्मण, पुजारी, क्षत्रिय, कुलीन, वैश्य, आम आदमी और शूद्र सेवक को आदिम पुरुष अ, पुरुष क्या है के मुंह, भुजाओं, जांघों और पैरों से उत्पन्न होते हुए दर्शाया गया है। यद्यपि संस्कृत में वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ रंग या वर्ग है। नेक्स्ट। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल रूप से किसमें पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन सी। 10वें मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट। अथर्ववेद, तो इसमें हो जाएगा औषधि। ऋग्वेद में हो जाएगा ईश्वर की कृपा या महिमा। और यजुर्वेद में हो जाएगा यजुर्वेद में हो जाएगा यज्ञ प्रक्रिया। सामवेद में संस्कृत। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। नंबर। ऋग्वेद। ऋग्वेद का हो जाएगा भजन और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद हो जाएगा भजन और कर्मकांड। सामवेद हो जाएगा संगीतमय भजन। सी का एक हो जाएगा और डी का हो जाएगा अथर्ववेद तंत्र मंत्र और साप वशीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको पढ़ लेना हम्म। चाहिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,562 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में श्रुतों और पाठों का वर्णन है, भजन और कर्मकांड। सामवेद में कई भजन है जो ऋग्वेद से लिए गए हैं और वास्तव में गेय और मधुर हैं। अथर्ववेद में भौतिक दुनिया और आध्यात्मिकता का बहुत ज्ञान है, जिसमें तंत्र मंत्र और वशीकरण शामिल है। नेक्स्ट। बस। चार वेदों में से किसमें जादुई तंत्र मंत्र और वशीकरण का, तो ये तो हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन सी। ऋग्वेद में मंत्र है, तो मंत्र तो हो जाएगा 10,562 होगा ना, तो इसमें दिया ही नहीं है। सूक्त दिया है। यदि अर्थ सूक्त था तो उत्तर 1028 होगा। सूक्त कहाँ से है, मंत्र पूछा है तो। नेक्स्ट। ऋग्वेद है भजनों या सूक्तों का संग्रह। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। ऋग्वेद, इसको मिलान करना है तो ऋग्वेद हो जाएगा ऐतरेय। सामवेद हो जाएगा पंचविश। अथर्ववेद हो जाएगा गोपथ। यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन ए। 15।
प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो ये हो जाएगा तैत्तिरीय और शतपथ। नेक्स्ट, अगला। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्या कर। कौन सा शुक्ल यजुर्वेद में एक संहिता है, तो ये हो जाएगा वाजसनेयी, ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट, 18। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये हो जाएगा नौवा मंडल। और नौवे मंडल में 114 सूक्त है जो पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का उन्नीस। नौवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो ये हो जाएगा सोम, वह देवता जिसका नाम पे के नाम पर रखा गया, अच्छा सोम रस, ऑप्शन डी हो 10 जाएगा। पवित्र पेय है। वो सब क्या बोलते हैं, पहले फल का बनता था, जूस था वो। सब है, कभी भी यज्ञों दारू से क्या शराब क्या जूस है। 20। यज्ञों से संबंधित विधि विधानों का उल्लेख किसमें है, तो ये हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन बी। उसको पढ़ लेना है बात। सामवेद संहिता में कुल 1875 श्लोक हैं, इनमें से 75 या 99 श्लोकों को छोड़कर सभी ऋग्वेद से संकलित है, और सबसे छोटा है सामवेद। नेक्स्ट, भारत में लोहे का उपयोग का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से खोजा गया, तो ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग कब शुरू हुआ था, तो ये है 1300 से 1200 ईसा पूर्व, तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। लोहा हाल में स्टार्ट हुआ, दे कितना दिया आलतू हम्म, फालतू। इसलिए विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट, अत्यंत उपनिषद, 1000 मानते हैं। हाँ, तो वो तो पढ़े ही थे इसके पहले हाँ वाले हाँ। चैप्टर में। उपनिषद किस विषयों पर आधारित पुस्तकें हैं, तो ये हो जाएगा दर्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको क्या पढ़ना है। उपनिषद साहित्य साहित्य इसमें तो कुछ है नहीं। नहीं कुछ नेक्स्ट, नहीं है। उपनिषदों की मुख्य विषय विषय है, तो दर्शन, हम ऑप्शन फिलॉसफी। भी निम्नलिखित में पढ़ेंगे। से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष के बारे में बात करता है, तो ये हो जाएगा उपनिषद। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें है, तो ये हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन सी। ये 6 क्लास में था। 12 साल का लगता कठो पढ़ने हाँ, को। कितना बार पूछा नचिकेता गया तुम। आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है, ये एनसीईआरटी धड़धड़ाहट से में। लिया है ना, धड़धड़ाहट एनसीईआरटी में से लिया कैसे। है। हम्म, कठोपनिषद में। हाँ, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये भी हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट है, उपनिषद काल में राजा अशोपति कहाँ के शासक थे, तो कैकई के, ऑप्शन बी। ये भी था, एनसीईआरटी का ही है ये भी सवाल। उपनिषदों में कहा गया है कि कुछ क्षत्रिय राजा जो महान विद्वान और दार्शनिक थे, उनमें ब्राह्मणों को भी ज्ञान प्रदान किया। उनमें से कुछ थे विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन, जाबली जबाली, केकई के राजा अशोपति, और काशी के राजा अजातशत्रु। केकई राज गंधार राज्य के पूर्व में ब्यास नदी के तट पर स्थित था। हम्म, तीस। वैदिक साहित्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन ए हो जाएगा। वही क्या चीजें हैं। हम्म। ठीक है 31। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा सिंधु। नेक्स्ट, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी के रूप में, तो ये हो जाएगा चिनाब, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 33।
ऋग्वेद में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंधों को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा कुब्बा या कुरुम। ये काबुल, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काबुल या कुर्रम, गोमती, गोमल, सुबास्तु, कितना नाम है इसका। नेक्स्ट। पढ़ लेंगे थोड़ी सी। इसमें पढ़ने वाला कुछ है नहीं। इसके नाम बाद बहुत नेक्स्ट सारा। दिया है, छोटी। वैदिक नदी कुब्बा कहाँ स्थित थी? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन ए। यही तो था उसमें। मिला अब नहीं। इसका नाम पूछा है ना। नेक्स्ट। कुब्बा का हो जाएगा काबुल, परूषणी हो जाएगा रावी, सदा नीरा हो जाएगा गंडक, पहला से ही और हो जाएगा शतरुद्धि हो इसका। जाएगा सतलज। तो ऑप्शन बी होगा। एक का दो एक चीज है। वही चीज है। महाभारत काल में ठीक है। महानदी का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा महाभारत काल में महानदी का नाम इसमें चित्रोत्पला था। तो ये तो है ही नहीं, तो ये गलत है। चलो। नेक्स्ट। वायु पुराण के अनुसार महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नीलोत्पला। इसमें नेक्स्ट। मत्स्य मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला भी कहा गया है, और हम्म। वायु पुराण में लिख नीलोत्पला। लिया। एक ही चीज नेक्स्ट। का देना। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं उभरी? तो ये हो जाएगा आश्रमों को, ब्रह्मचर्य, क्या गृहस्थ, बोले थे? वानप्रस्थ और संन्यास। तो ए और सी सही होगा। इसीलिए गलत मान लिया ना। हम्म। कैसा क्वेश्चन बनाता है। मिक्स कर देता है। अभी आईएएस वाला क्वेश्चन है। किस उनका आश्रम में रहते हुए व्यक्ति को पंच महायज्ञ के अनुष्ठान करने होते थे? तो ये हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ हम्म। आश्रम भी कोई आश्रम होगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ। गृहस्थ आश्रम को समाज की नींव माना जाता था, क्योंकि इसी अवस्था के दौरान व्यक्ति धन कमाता था और अन्य तीन आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास को भी समर्थन या भरण पोषण करता था। नेक्स्ट। ये सब क्या मेरे समझ से बाहर का चीज है। 40। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धर्म दायित्वों की एक अवधारणा थी और स्वयं तथा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन था। रीत ब्रह्मांड और उसमें समाहित सभी चीजों के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था। तो ये हो दोनों जाएगा एक और दो दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। वही चीज है। नेक्स्ट। 48। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में रीत का अर्थ है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए हो जाएगा। पढ़ना है क्या एक? नहीं, इसमें क्या पढ़ना है। 42। वैदिक देवताओं में से किसका पुरोहित किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को, ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरु को 45। गुरु माना जाता था, इसको बृहस्पति को ही गुरु बोलते हैं। हाँ वही है। नेक्स्ट। 45। कौन एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेदों के कुछ सूक्तों की रचना की थी? तो ये हो जाएगा लोपामुद्रा, ऑप्शन ए। ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना महिलाओं द्वारा की गई थी, उनमें ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख लोपमुद्रा, विष्णुवारा, सिक्ता, निवावरी और घोषा थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट। 44। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इस काल में इसका उपयोग किस अर्थ में किया जाने लगा? तो ये हो जाएगा सिक्का। नेक्स्ट। 45। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क कहाँ का आभूषण था? तो ये हो जाएगा गले का, ऑप्शन बी। मेंस का क्वेश्चन है, उस टाइम मेंस लिखने वाला नहीं होता था क्या? यूपीपीसीएस का है। मेंस का है। हाँ। नेक्स्ट। होगा कोई ऑप्शनल ऑप्शनल। प्राचीन भारत में निष्क को किस रूप में जाना जाता है? तो सोने के आभूषण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं ये था। बड़ा तो मुझे याद ही हो गया है।
नेक्स्ट, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऐसे शिलालेख मिले जिसमें वैदिक देवी हम्म। देवताओं के नामों का उल्लेख है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिला था, ये याद हो गया। बहुत बार आया है। आया तो क्या। हाँ। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख ईरान से भारत की ओर आर्यों का के प्रस्थान के बारे में बताता है, तो ये हो जाएगा बोगाज कोई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा? 14वीं शती ईसा पूर्व एक शिलालेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ पाया गया है, तो ये हो जाएगा बोगाज कोई, वही इंद्र, वरुण, हम्म, नातस्य। 50। किसने आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में लिखा था, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। कौन सा बुक? बाल गंगाधर आठ। तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम इन द वेदाज में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान है था, लेकिन तिलक का यह सिद्धांत आमतौर पर इतिहासकारों को स्वीकार्य नहीं है। अच्छा। इतिहासकार ए, भाई साहब। उस ग्रंथ का बेकार। नाम क्या है जिसमें पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है, तो ये इतिहास हो में जाएगा, दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है। पढ़ लेते हैं। पुरुष मेध मानव बलि का उल्लेख शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में किया गया है। जो कि विकल्पों में कई वैध स्रोत मौजूद है, इसलिए कोई भी एक उत्तर विशेष रूप से सही नहीं हो सकता। हालांकि कई इतिहासकारों पुरुष मेध यज्ञ को पर चर्चा करते हुए शतपथ ब्राह्मण पर जोर देते हैं, तो माना क्यों नहीं है फिर। अरे नेक्स्ट। शास्त्र में तो पुरुष वाली भी लिखा है, तो शुरू करें ना फिर। शतपथ हाँ। ब्राह्मण में वर्णित राजा विदेह माधव से जुड़े पुरोहित कौन थे, तो ये हो जाएगा ऋषि गौतम, राहुगण, राहुगण। नेक्स्ट, ऐसा। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृति की धुरी माना जाता था, तो ये हो जाएगा कुरु पांचाल, ऑप्शन सी। गोत्र शब्द पहली बार उल्लेख किस गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक शब्द में के रूप में गोत्र का अर्थ केवल गाय का आश्रय, गौशाला या गायों का झुंड है। यह पहली बार ऋग्वेद में प्रकट होता है। अर्थ, विशिष्ट अर्थ पारिवारिक वंश अपेक्षाकृत अधिक हाल का है, इसमें पहली बार उत्तर वैदिक काल के आसपास दर्ज किया गया था। नेक्स्ट, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था, तो ये हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से किसमें विश्वास रखते थे, तो ये हो जाएगा बलिदान, यज्ञ और कर्मकांड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संसार। 10 राजाओं का युद्ध, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये हो भविष्य। जाएगा परुषणी। भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संग पर भारी जीत हासिल की। आधुनिक कंठा। ये परुषणी आधुनिक रावी, अब रावी बोलते नदी हैं इस रावी। नदी को। हाँ, ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये हो जाएगा भविष्य। परुषणी। नेक्स्ट, भविष्यवाणी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी को मातेत्मा, देवात्मा और नदीत्मा कहा गया है, तो सरस्वती। ऋग्वैदिक काल के दौरान सरस्वती नदी सबसे पवित्र और सम्मानित नदी माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है, जिसका अर्थ क्रमशः सभी माताओं में श्रेष्ठ, सभी देवियों में श्रेष्ठ और सभी नदियों में श्रेष्ठ। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा कीकट, किटकैट। ऑप्शन डी। हाँ। पंचजन ने 5 विशिष्ट जनजातियों का सुझाव दिया जिनके पूर्व वंश के संस्थापक थे, अर्थात यदु, तुर्वसु, द्रुहायु, अनु और पुरु। कीकट एक गैर आर्य जनजाति थी, पंचजन में शामिल नहीं थी। हम्म। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों की प्रमुख आजीविका का स्रोत था, तो ये हो जाएगा कृषि, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट, 10। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा जौ, यौ जौ। तो आ गया, ये तो आसान है। ब्रीही बोलते थे चावल को,
तो एक का दो हो जाएगा, इसी से बन गया। और मुदक बोलते थे मूंग को। यौ बोलते थे जौ या बाजरा को। और इच्छू बोलते थे ईख। ईख से इच्छू हो जाएगा गन्ना को। गन्ना। ऑप्शन डी। हम्म, नेक्स्ट। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिकों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्यापारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। बिल्कुल। वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी, तो ये हो जाएगा वंशानुगत राजतंत्र। नेक्स्ट। वैदिक युग की सभ्यता क्या थी? तो ये हो जाएगा मंत्री परिषद और विद्वानों या कुलीनों की परिषद थी। नेक्स्ट। किस वेद में हम्म, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन डी। हाँ, किस वेद में अच्छा। सभा और समिति को अलग अलग संस्था घोषित किया गया है? तो ये भी हो जाएगा अथर्ववेद। हाँ, हम्म। हाँ, न्यायिक ठीक है। न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा कौन सी थी? तो ये हो जाएगा सभा। हम्म, नेक्स्ट। हम्म, वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भाग दूध के रूप में जाना जाता था? तो ये हो जाएगा राजस्व संग्राहक। ऑप्शन बी। दाल दूध बना दिया इसको। हम्म। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले किस में प्रकट हुआ? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद। हम्म, नेक्स्ट। ऋग्वैदिक धर्म था, तो ये हो जाएगा बहुदेववादी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को। ऑप्शन बी। हम्म, 250 और उसके बाद अग्नि को 200। नेक्स्ट। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो ये हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट। इंद्रदेव हम्म। पावरफुल होते होते अब कमजोर हो गया। सबका टाइम आता है। ऋग्वेद के सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो ये हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए हाँ, 200। नेक्स्ट। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसके हैं? तो ये हो जाएगा अग्नि। दिए गए विकल्पों में पूछा है, तो इसमें अगर इंद्र रहता तो इंद्र होता। इंद्र नहीं है तो अग्नि हो। नेक्स्ट। वैदिक देवता इंद्र के बारे में कथनों पे विचार करना है। वे वज्र या बिजली के देवता थे। हाँ सही है। पापियों को दंड देते थे। नैतिक व्यवस्था रीत के संरक्षक थे। हाँ, नहीं। पापी वे को दंड दे। अरे भाई। वर्षा के देवता थे, तो एक और चार हो जाएगा। ऑप्शन डी। न्याय पापी के देवता थोड़े थे कि खुद मारेंगे। खुद पाप कर दे सकते। नेक्स्ट। समय कौन प्रारंभिक वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था? तो इंद्र। था जलवायु लिखा नहीं है, थी। ऑप्शन में थे कर देना चाहिए। कोई बात नेक्स्ट। नहीं, जलवायु वैदिक जलवायु। साहित्य में निम्नलिखित में से किस देवता को युद्ध का देवता माना जाता था? तो ये हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व किस युग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मण युग। ब्राह्मण। वही है। नेक्स्ट। गायत्री मतलब मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। इसको पढ़ लूंगा मैं, फिर चल देगा। क्या पढ़ना है? गायत्री मंत्र नहीं पहली ऐसे बार नहीं है। महर्षि विश्वामित्र द्वारा हाँ, हाँ, ऋग्वेद हाँ, में ये ले लो। संस्कृत में लिखा गया था। इसका हाँ, अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे ताकि हम सन्मार्ग पर चल सके। मैं तो विश्वामित्र नेक्स्ट। जी का पढ़ना था। हाँ। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हाँ, ऋग्वेद। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है सर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। विश्वामित्र। आ गया ना। हाँ, हम्म। क्षत्रिय जातियों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का पाठ करने का प्रावधान था? तो ये होगा त्रिस्तुभ मंत्र। हाँ, क्षत्रिय जाति के उपनयन संस्कार के दौरान त्रिस्तुभ मंत्र निर्धारित था। यह वैदिक परंपरा में क्षत्रियों से जुड़े युद्ध और वीर गुणों का प्रतीक था, जो उनके योद्धा कर्तव्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों के अनुरूप था। हाँ, नेक्स्ट। सर्ग प्रतिसर्ग मंत्र
वंश मनवंतर और वंशानुचरित्र किसके संकेतक है? तो ये हो जाएगा पुराणों। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 18। अगला, इस पे चलो। विचार करना है। उपनिषदों में कोई दृष्टांत या कथाएं नहीं है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। तो अब केवल दो होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत क्यों है, इसको पढ़ लेना है। दृष्टांत का एक छोटी और सरल कहानी है जो एक धार्मिक और नैतिक सबक सिखाती है। उपनिषदों में दार्शनिक अवधारणाओं को समझने के लिए दृष्टांत और कहानियां हैं, जैसे दो पक्षियों की कहानियां, इसलिए कथन एक गलत है। हम्म, हाँ जी। नेक्स्ट, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण गुप्तों की शासन प्रणाली का प्रकाश डालता है। तो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत। इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं और महाकाव्य महाभारत भीष्म पर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट, मूल रूप से महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा जय संहिता। ये तो बचपन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सत अच्छा था। सहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? तो ये हो जाएगा महाभारत। ये सब एनसीईआरटी से लाया हुआ है, इसलिए लग रहा है बचपन का है। महाभारत को सत सहस्त्री संहिता, ये ये क्या तो है? याद था। श्लोका का संकलन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंततः लगभग 1 लाख श्लोकों तक बढ़ गया था। हम्म, नेक्स्ट, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा बस ये, वासुकी। बस ये। हम्म, और हमारे को मास्टर था, उसको फोटो बात रहता है की। ना बहुत सारा, कि किसी किसी हाँ, के घर में रहता है फोटो। मेरे लाने लो, समुद्र मंथन। छुआछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से सामने आई? तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। इससे बाद में आया ये सब कास्ट वास्ट। हम्म, फिर भी बहुत साल हो गया, बहुत साल से है। ये है तो इसीलिए जो मतलब तो है। चलिए। नेक्स्ट, छुआ छू। अरे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से छू देने से लिए क्या गए हैं? होता है? हाँ, तो ये जगह मुंडकोपनिषद। सब कहने की बात है, कौन देखने गया है? छुआ छू छुआछूत का अंत हो गया है आर्टिकल 17 के तहत। नुकसान तो नहीं हुआ है। हाँ, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी। ये भी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय हाँ, प्रतीक पर उत्कीर्णन सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? फिर हमारे होगा मुंडकोपनिषद। हमारे नेक्स्ट, नया क्वेश्चन तमसो था। माँ ज्योतिर्गमय निम्नलिखित में कथन का मूल रूप में किसमें उल्लेख किया गया था? तो ये हो जाएगा उसमें से उपनिषदों में। मेरे तोड़ मार जाते हैं हमें गवाया। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और हमें अज्ञानता से सत्य की ओर ले चलो। नेक्स्ट, ये चलो भाई। याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन ए। 99। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये हो जाएगा अ, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, श्वेताश्वर उपनिषद। गलत दिया है क्या? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। पढ़ लेना है तो दिक्कत दिए है। गए विकल्पों में से किसी भी उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद यजुर्वेद में सन्निहित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। श्वेताश्वर का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़े का सवार। श्वेत मतलब सफेद और अश्व मतलब घोड़ा, सबको पता है। नेक्स्ट, सत्याकाम हेलो। जबाल की कथा जो एक अविवाहित मां होने के कलंक को चुनौती देती है, का उल्लेख किसमें है? छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी होगा। इसको पढ़ लेते हैं। सत्यकाम जबाल की कथा जो एक लड़का था और जिसने ईमानदारी से अपने गुरु को बताया कि वह अपने माता पिता का नाम नहीं जानता, क्योंकि उसकी माँ जबाला अविवाहित थी, छांदोग्य उपनिषद में पाई जाती है। अच्छा। नेक्स्ट, ऋग्वेद की मौलिक या आधारभूत लिपि थी ब्राह्मणी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड में होता किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद।
होता या होत्री। नेक्स्ट, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ईरान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो गाय हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर वही क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग किसके लिए? तो गाय। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कई अनुच्छेदों में वर्णित अघन्या नाम किसको संदर्भित? तो गाय। 107। नेक्स्ट, इसमें क्या सही है? ऋग्वैदिक आर्य युद्ध में कवच और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने इसके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं छोड़ा। और दूसरा, ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे। नहीं, ये भी गलत है। और सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। सिंधु घाटी के लोग कहाँ से जानते थे? ऋग्वैदिक आर्यों के ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए। एक तो नेक्स्ट, सही है। प्रारंभिक। हाँ, ये दोनों फिर पढ़ा ही बाकी हुआ सब है गलत है। कैसे तो। हाँ, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति किसे माना जाता था? तो ये हो जाएगा गाय। गौ, वाह, 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 वाह। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये हो जाएगा शहरी, एक का चार। और उत्तर वैदिक समाज हो जाएगा कृषि संबंधी, ऋग्वैदिक समाज हो जाएगा पशुचारण, और मध्यकाल हो जाएगा जमींदारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अन्य तीनों की श्रेणी में नहीं आता? तो ये हो जाएगा कोश। कुल, वंश और गोत्र तो एक से संबंधित है, कोश तो अलग चीज हो गया ना। राजकोष या खजाने से जुड़े थे। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या तो 16 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 100 से संस्कार और 100 से 16 हो गया। नेक्स्ट, ये फिर कौन सिखाता है? आजीविका के लिए वेद या वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक को कहा जाता था? तो उपाध्याय, ऑप्शन सी हो उपाध्याय जाएगा। अभी भी तो है, उपाध्याय मास्टर तो। हम्म। हम्म। ठीक है, हो गया खत्म। खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को कुछ में।